हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में पैसे को बचाने की कला सीखी और किस तरह से मैंने अपने पैसे बचाने की कोशिश करी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। और मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मैंने पैसे बचाना कहाँ से सीखा और कैसे सीखा। तो दोस्तों, इसके लिए कोई ना अलग से कोई ट्रिक नहीं आती है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप अपने डेली रूटीन से ही, डेली रूटीन के कामों से, डेली रूटीन के खर्चों से ही आप पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये घर की महिलाएं जो होती हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन अगर आप घर की महिलाएं अगर इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगी तो वो पैसे ज़रूर बचा लेंगी। क्योंकि घर की महिलाओं से ज़्यादा तो पैसे बचाना, घर को मैनेज करना और कोई नहीं जानता है। आदमी इतना नहीं कर पाता है जितना कि एक लेडीज़ कर पाती है, एक औरत कर पाती है। और हाउस वाइफ होने के नाते तो आपको ज़रूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किन छोटी छोटी चीज़ों से आप कुछ पैसे बचा सकते हैं और अपना घर भी सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप फालतू के खर्चे करने छोड़ दीजिए। क्या होता है ना, हम हाउस वाइफ क्या करती हैं कि छोटी छोटी बचत तो कर लेती हैं किसी तरह से, लेकिन क्या करती हैं, उन बचे हुए पैसों को जाती हैं और कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीद लाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही अलमारी में हमारे पड़ी रहती है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और हम नई नई चीज़ें खरीद के ले आते हैं। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है। हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, सबके पास है, सामने वाले के पास है, तो हम लोग भी खरीद लेते हैं। तो हमें ये फिजूल की खर्ची नहीं करनी है, क्योंकि हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो, और जितनी ज़रूरत हो हमें उतनी ही चीज़ खरीदनी चाहिए। क्योंकि फालतू की चीज़ें लाकर आप घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उन पैसों को सेव करेंगे तो वो आगे ग्रो करके आपको डबल पैसे मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें बेफजूल के खर्चों को आज से ही बंद करना पड़ेगा। और ये घरेलू औरतें, घर की महिलाएं बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। वो करती नहीं अलग बात है, लेकिन बहुत आज से ही अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए कि फालतू के खर्चे बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपनी सभी सहेलियों से, अपने फ्रेंड्स से ये कहना चाहूँगी कि दूसरे नंबर पे आप ये काम करना छोड़ देंगी तो आपके पैसे ज़रूर बचे और आप कुछ ना कुछ सेविंग तो ज़रूर कर लेंगे। और वो है होड़ करना। किसी की नकल करना बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। जैसे कि अगर आप पड़ोसियों को देखती हैं कि उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बच्चे बड़ी बड़े स्कूलों में जाते हैं, या अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ज्वेलरी सब कुछ पहन रही हैं, तो आप उन चीज़ों को मत देखिए। आप उनका कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी आमदनी आपकी आमदनी से ज़्यादा हो, या हो सकता है आपके खर्चे उनके खर्चे से ज़्यादा हो, इसलिए वो इतने चीज़ें। और हो सकता है वो उनका बिजनेस हो, आपकी हस्बैंड की जॉब है या आपकी जॉब है, तो उसमें एक लिमिटेड पैसे आते हैं। और बिजनेस में थोड़ा सा सैलरी से तो ज़्यादा पैसे आते ही आते हैं। अपना काम और नौकरी में तो बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए आप अगर उनका कंपटीशन करेंगे, अपने सामने वालों की नकल करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी पैसे नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि आप अमीर ना होते हुए भी अमीर बनने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप अमीर हैं, उनकी तरह कपड़े, गाड़ी, गहने सब लेकर। तो इसकी वजह से आप पैसे बिल्कुल नहीं बचा सकती हैं। आपके एक पैसे भी नहीं बचेंगे, बल्कि आप नुकसान में चली जाने वाली हैं। क्योंकि देखकर दूसरों का और उनके हिसाब से सामान लाने की कोशिश करेंगे, तो आपके सारे पैसे खर्च होंगे और आपने जो पैसे बचाए हैं वो भी पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए आप कभी भी सामने वाले का कंपटीशन मत करें, सामने वाले को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश मत करें। आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं। उड़ करना, किसी की नकल करना आज से ही बंद कीजिए अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। मेरी घर की महिलाओं को, मेरी फ्रेंड्स को पैसे बचाने हैं तो ये काम भी कीजिए कि आप बजट ज़रूर बनाइए। अगर आप मार्केट जाती हैं या ग्रॉसरी लेने जाती हैं तो उसके लिए लिस्ट भी बनाइए। क्योंकि अगर आप बजट बनाएंगे तो आपके बजट में पूरे महीने का खर्च होगा कि क्या चाहिए, कितना चाहिए और हमें कितना खर्च करना है। तो इसलिए आपको बजट ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बजट बना होगा आपका, तो आपको पता होगा कि आपको किस तरह से क्या चीज़ कहाँ पे
कितने पैसे खर्च करने हैं और क्या सामान कितना लेना है, ये सब आपको बजट बनाने से पता होगा। और विदाउट बजट आप ऐसा होगा कि बिना रोड मैप के आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है, मतलब कि आपको क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कब खरीदना है, ये सब आपको पता नहीं होगा अगर आपके पास एक रोड मैप यानी कि बजट नहीं होगा। तो इसलिए बजट जरूर बनाएं। और अगर ग्रॉसरी लेने जाती हैं तो आप लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप भर भर के सामान लेकर आएंगे और किचन में रख देंगे और वो फालतू में चीज़ें खराब होंगी और आप दोबारा उसे कचरे में डाल देंगे। तो इसलिए आप कभी भी शॉपिंग करने जाएं, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएं, तो अपने साथ एक लिस्ट जरूर बनाकर लेकर जाएं, जिसमें कि लिखा होगा कि आपको 1 महीने 2 महीने या 3 महीने की कितनी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो इससे आपका समय तो बचेगा, आपके पैसे बचेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपको लेना क्या है और आपके महीने में कितना खर्चा होता है, ये सब भी इसी की वजह से पता चल जाएगा। तो आप कभी भी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाएं तो अपनी चीज़ों की शॉपिंग लिस्ट जरूर बना के ले जाएं, ताकि आपके कुछ पैसे, समय, सब कुछ बच सके। तो मैं अपने सभी दोस्तों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप ये लास्ट काम ज़रूर करें अगर आपको पैसे बचाने हैं, पैसे सेव करने हैं तो। और वो ये है कि खुद के लिए, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हैं, अपने लिए एक्स्ट्रा खर्च ना करें। बहुत लोग कहते हैं कि अपने लिए क्यों नहीं जीना, अपने लिए क्यों नहीं करना है, तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। आपको ऐसा नहीं बोला है कि आप खुद जीना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है, पर आपको जहां आप पैसे बचा सकती हैं, खुद के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने से रोक सकती हैं खुद को, तो वहां पे आपको ये चीज़ अप्लाई कर। जैसे कि मैं अपना फेशियल वगैरह नहीं कराती हूँ, मैं जो भी चीज़ होती है घर की चीज़ों से करती हूँ, होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ। और जैसे फेस पैक वगैरह, बेसन दही वगैरह मिक्स करके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं मिक्स करके अपने फेस पे लगाती हूँ। पार्लर नहीं जाती हूँ, थ्रेडिंग वगैरह के लिए जाती हूँ, या कोई ओकेज़न होता है, कोई खास ओकेज़न होता है जैसे कि मैरिज में या तो एनिवर्सरी में, तो इन टाइम पे मैं जाती हूँ पार्लर। लेकिन ऐसा है डेली बेसिस पे मैं नहीं जाती हूँ, अपने ऊपर एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती हूँ। घर की चीज़ और होम रेमेडीज से तो अच्छा कुछ होता ही नहीं, ये तो सभी जानते हैं। तो मैं घर की चीज़ों से ही अपनी फेस पैक बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता भी दूंगी कि कैसे बनाती हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ, पूरे दिन का मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा इसके लिए। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगी और फालतू चीज़ें नहीं करेंगी, खर्चे अपने बचाने की कोशिश करेंगी, तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को जो मैंने बताए हैं वो ध्यान में रखिए और अपने पैसे बचाइए, क्योंकि घर की महिलाएं जो होती है ना, वो होम मैनेजर होती हैं और वो पैसे क्या सब कुछ मैनेज करना चाहती हैं और सब कुछ मैनेज करती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो आप अपने पैसे बचाने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर अपनाइए और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब को ज़रूर करें और एक शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके इससे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम।